खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सभी प्यारे बहनों और भाइयों को, बेटियों बेटों को पादरी सोहेल जान की तरफ से और उनकी सारी टीम की तरफ से आपको सलाम पहुंचे। आप सभी के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो आप YouTube चैनल पे देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो कलाम मुक़द्दस की बातों से महसूस हो सके, लुत्फ़ अंदोज हो सके और बरकत पा सके और बढ़ सके। आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इफ्सियों का खत बाब नंबर 5 आयत नंबर जो है 15 और 16 खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। कलाम मुक़द्दस हमें आगाह करता है ये वो दिन है जिनमें निहायत गौर करने की जरूरत है। जिस तरह के वक्त के अंदर से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया में जो है वो बनी हुई है, और लोग अपने घरों के अंदर डिस्टर्ब और इसके साथ बेचैन हैं, और तरह तरह की अफवाहें और बहुत सारी ऐसी बातें, और बहुत सारे लोग चैनल्स को देखकर उनके ऊपर से जब मालूमात इकट्ठी करते हैं तो वो उन्हें घबरा देती हैं, परेशान कर देती हैं, और लोग उलझन का शिकार और नफ्सियाती तौर पे और जहनी तौर पे बीमार और परेशान और कमजोर होते चले जाते हैं। कई एक तो लोग महसूस करते हैं जैसे जिंदगी सांसें तो चल रही हैं लेकिन बदन के अंदर कुव्वत जो है वो नहीं रह गई। तो ये वो वक्त है कि जिसमें दानाओं की मानिंद जो है वो चलने की जरूरत है। इफ्सियों का ही खत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें तो इसके अंदर लिखा है, गज़ब खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। बाब नंबर 6 आयत नंबर 10 के अंदर ये बात लिखी है, गज़ब खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। देखिए, हमें कलाम मुक़द्दस को पढ़ने की और सही तौर पर उसकी बातों को समझने की, जानने की और तहकीक करने की जरूरत होती है। बहुत सारे चैनल्स जो होते हैं और बहुत सारे लोग आजकल जो है वो खुदा के कलाम को बयान करते हैं, और कई एक बातें फिर बीच में ऐसी भी कर देते हैं जिससे लोगों के लिए ठोकर का बायस बनती है। सो प्यारे बहनों और भाइयों, हम देखते हैं मुकाशफा की कलीसियाओं को जब खुदावंद 7 कलीसियाओं को पैगाम देते हैं तो 7 कलीसियाओं को डिफरेंट किस्म का पैगाम जो है वो देते हैं। लेकिन फिर जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं उसके आखिर में तो पूरी दुनिया के लिए भी बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सब कौमों के लिए इलाकाई तौर पर भी पैगाम जो है वो होता है, और कई मर्तबा हमें इसके अंदर इम्तियाज करने की जरूरत है कि ये दुनिया के लिए है, कि ये इलाके के लिए है, ये किस को मुखातिब करके और किससे जो है वो बयान किया गया है। प्यारे बहनों और भाइयों, हम जब देखते हैं कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो जानता है मुकाशफा की किताब मुक़द्दस के मुताबिक कि उसका वक्त थोड़ा सा है, और जब उसका वक्त थोड़ा है तो वो बड़ा कहर और गजब के साथ जो है वो उतरा हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, जब हम मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशंस को देखते हैं और जब हम मुख्तलिफ चैनल्स पर इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जैसे न्यूज़ है, खबरें हैं, सुन के लोग घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। जब सारा दिन टेलीविजन ही देखते रहते हैं और खबरें ही सुनते रहते हैं, रात भी खबरें, दिन भी खबरें, इतने मर गए, इतने ऐसे हो गए, और फिर वो खुदा के कलाम की तरफ भी रुजू जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन हमें खुदावंद के कलाम की तरफ रुजू करना है, और गर्द खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में
मजबूत होने की जो है वो जरूरत है। आप जरा इन खबरों से हटकर खुदावंद के हजूर में झुकें और उसे अपनी पनाह माने और उसके हजूर में अपने आप को छिपाएं। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू मेरे छुपने की जगह है। तो जब वो हमारे छुपने की जगह है तो वो ऐसी जगह है जो इब्लीस और दुश्मन और शरीर जो है वो नहीं जानता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो हमारी स्ट्रेटजीज, हमारी प्लानिंग से और हमारे हर तरह की जो हमारी हिडन प्लेस है उसको भी जानता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम वो खुदाबंद जो है वो हमारी छुपने की जगह है और उस छुपने की जगह को दुश्मन जो है वो नहीं जान सकता। अगर बात नंबर 6 की ही आयत नंबर जो है वो 11 पढ़े तो इसके अंदर लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध दो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। मेरे बहनों और भाइयों, हमें खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर सही तौर से लेने की जरूरत है। खुदा के कलाम की तरफ रजू करने की जरूरत है। खुदा के कलाम को बाकायदा तौर पे सीखने की जरूरत है और इन वक्तों मियादों की तहकीक करने की जरूरत है ताकि हम हालात को जो है वो बेहतर तौर पर जान सके कि दुनिया के हालात किस तरफ को जो है वो जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। हजारों नहीं लाखों लोग जो है वो मौत की नींद जो है वो सो चुके हैं और कई एक जो है इस बीमारी से अफेक्टिव है। लेकिन ये वो वक्त है जिसमें मसीहियों को खुदावंद के हजूर में झुकने की जरूरत है और अपने कमरों को ही, अपने घरों को ही वो हैकल बनाएं और वहां पर ही अपने कब्रों को ही दवाइया वो रूम बनाएं और उन्हीं के अंदर खुदाबंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी ताजीम करें। अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ मिलकर खुदाबंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। और कलाम मुकद्दस में जैसे लिखा है कि खुदा के सब हथियार जो है वो बांध लो। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुदाबंद के हथियारों को जो है वो जाने और उनको बांध लें ताकि इब्लीस जो है वो हम पे गालिब ना आ सके। हमारी एक लड़ाई जो है ये ऐसे अनदेखे दुश्मन के साथ है जो नजर जो है वो नहीं आता। सो मेरे बहनों और भाइयों, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहे। सो हमारी गुजारिश ये है, खुदावंद के कलाम अक़दस को अपनी जिंदगियों के अंदर जगह दीजिए और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से जो है मोहब्बत कीजिए और खुदा के हजूर में झुकें। खुदावंद के हजूर में उसकी मदह सराई करें, उसकी हम्दो सना करें, उसकी प्रस्तिश, उसकी तमजीद, उसके नाम को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से इज्जत और जलाल जो है वो दिया जाए। देखिए कि हमें खुदावंद के हजूर में पूरी फर्माबरदारी के साथ झुकने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे लोग जो है वो टेलीफोन के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर और बहुत सारी और चीजें जो है दीगर सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस रहते हैं और जिस तरह से खुदा के हजूर में झुकना चाहिए उस तौर से नहीं झुक पाते। मेरे बहनों और भाइयों, ये वक्त वो वक्त है कि जिसमें हम खुदावंद की सच्चाइयों को जाने। हम क्योंकि हमें खून और गोश से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिम और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। सो बात यह है कि दुनिया तारीक होती जा रही है, इसमें बदी, शरारत और दुनिया ने इस किस्म के जो है वो वेपन्स और हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी से ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं कि इंसान खुद ही अपने जो है वो दुश्मन बने बैठे हैं। सो ये वो वक्त है जिसमें मसीही कौम को, मसीही लोगों को, मसीही खादमों को जो है और भी ज्यादा अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। वो कौमों के लिए दुआ करें और ऐसे तमाम तर हथियारों के खिलाफ दुआ करें जो बनी नौ इंसान को, जो नस्ल इंसानी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं।
यूसाया की किताब मुकद्दस में लिखा है, कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए वो काम ना आएगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम दुआएं करें, हम इस्लाह करें, हम तनबीह करें, हम लोगों को जो है वो सिखाएं कि लोग खुदा की तरफ रुजू लाएं, खुदावन की तरफ फिरें और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि शरारत की रूहानी फौजों से और तारीकी की कुव्वतों से जो है लोग जो है वो छूट जाएं। सो मैं आज यही बात जानने के लायक है। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन देखिए किस तरह से बहुत सारी मुश्किलात के अंदर लोग जो है वो जिंदगियां बसर कर रहे हैं। कहीं पे खाना नहीं है लोगों को मिल रहा, जॉब नहीं है, माली मुश्किलात हैं, और जो लोग अपने घरों के अंदर महसूर हैं उनके लिए किस कदर जो है मुश्किलात हैं लॉकडाउन के अंदर जो है जो लोग रह रहे हैं। सो हमारा ये फर्ज बनता है और कि हम उन लोगों के लिए, उन बहनों भाइयों के लिए दुआ भी करें और माली अमदाद भी जो है वो उनको करें। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर नामहदूद कलाम के वसीला से बड़ी